इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। शायद ये वीडियो आपको भी कहीं ना कहीं मजबूर कर देगा सोचने के लिए कि भारतीय डाक विभाग के जीडीएस में मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं 2026 में, तो क्या मेरे लिए नौकरी बेहतर होगा या दूसरा विकल्प मुझे देखना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई अब वो समस्या, अब वो डाक विभाग पहली जैसी नहीं रही। जिस प्रकार से तुम सोचते हो 4 घंटे का जॉब करोगे और सैलरी कहीं ना कहीं 15 से 20 हज़ार की ले सकते हो, उस प्रकार का अब समस्या बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब डाक विभाग करने जा रहा है कहीं ना कहीं नॉन परफॉर्मेंस, और वैसे सभी जीडीएस का 6-6 महीना पे अब रिवाइज, ठीक है। अब वैसे जीडीएस जो भी होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे और आउट होने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी को कहीं ना कहीं हर एक 6 महीने पे रिव्यू होने जा रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो चीज़ें कहीं ना कहीं जो कि आपको भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देगी कि हाँ मेरे भाई ज्वाइन करूं या नहीं। सबसे पहले देखो, डाक विभाग ने फाइनली कह दिया है कि अब जितने भी टीआरसीए हैं, खास करके ठीक है जीडीएस के टीआरसीए हो गए हैं, जो कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस जो मिलता है, खास करके जीडीएस को बीपीएम को 19-19.5 हज़ार जो पैसा मिलता है, एबीपीएम को 16.5 हज़ार के आसपास मिलती है, जो 4 घंटे की हमें जॉब कही जाती है। अब उसको भी विभाग करने जा रहा है सबसे बड़ा सख्त मेरे भाई, ठीक है। अब सख्त क्यों कर रहा है, अब आप समझने की कोशिश करो। अब डाक विभाग कहा है कि हम लोग जितने भी हैं, हमारे डिपार्टमेंट है, सभी सर्कल, सभी डिवीजन 6 महीने पे, हर 6 महीने पे जैसे जानते हो इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। इंस्पेक्शन जो आपके एसडीआई सर करते हैं, सब डिविजनल की करती है, उसी प्रकार से आपका हर एक जीडीएस का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा कि उस बंदे ने कितना काम किया है। बात समझ रहे हो? हर जीडीएस का परफॉर्मेंस चेक होगा और उसी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी टीआरसीए में इंक्रीमेंट लगेगा, और नहीं तो डिस इंक्रीमेंट भी लग सकता है। यहाँ पर पढ़ सकते हो, यहाँ पर साफ लिखा है कि अगर कोई भी परफॉर्मेंस आपने नहीं किया होगा अगले 6 महीने के अंदर, या आपने कोई एक्टिविटी नहीं काम किया होगा उस प्रकार का, या आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस पड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं वो इंसेंटिव डिस इंसेंटिव के भी रूप में काम कर सकता है। अब देखो ये समस्या क्या होता है, और ये दस्तावेज मेरे भाई साफ संकेत दे रहा है कि जीडीएस को सिस्टम और ज़्यादा सख्त बना रही है, परफॉर्मेंस आधारित बना रही है, और टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से बना रही है। अब समझने की कोशिश करना है कि टीआरसीए अब हर 6 महीने पे, खास करके डाक विभाग के जीडीएस कर्मचारी का 6 महीने पे काम होने जा रहा है। हर 6 महीने पे समीक्षा, और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, परफॉर्मेंस बेसिस पे सैलरी बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है पहले जैसा कि 6 महीने में ऑटोमेटिक आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट लग गया, डीए लग गया, उस प्रकार से अब समस्या बढ़ेगी मेरे भाई। क्योंकि अब डीए तो ठीक है, लेकिन अब जो आपकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट लगता था, अब उस प्रकार से इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि 6 महीने पे आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। आप भारतीय डाक की सेवा का आपने कितना काम किया है उसके अनुसार आपका सैलरी मिलेगा। अब देखो, अब आपके अंडर परफॉर्मेंस पाई गई, अगर आपकी मतलब जिस प्रकार से आपका पूरा परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा कि 6 महीने में आपने क्या क्या काम किया है, ठीक है। अगर आपका परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस माना गया, परफॉर्मेंस आप उस रेंज में नहीं आते हो, उस रेंज में के अंदर अंतर्गत नहीं आए, तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी मेरे भाई अब देखो कटौती भी होगी, ठीक है। जितना भी आपने सैलरी पाया होगा, ठीक है, 6 महीने के अंदर आपकी सैलरी जितनी भी होगी, अब उसके बेसिस पे वो आपका सैलरी भी वेतन कटौती हो सकती है अगर आपने परफॉर्मेंस या काम नहीं किया होगा। तो अगर आपके ऊपर 6 महीने के अंदर कोई अनुशासन कार्रवाई होगी, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शंस के अंडर आते हो, कोई कंप्लेन आ गया किसी का, आपने कोई मतलब बात समझ रहे हो ना, तो किसी ना किसी का कंप्लेंस या किसी भी प्रकार की आती है, 3 प्रकार के समस्याएं में आप पढ़ सकते हो। इंक्रीमेंट पर असर पड़ेगा, प्रमोशन में भी, खास करके प्रमोशन में भी असर पड़ जाएगा। जहाँ 3 साल में प्रमोशन जीडीएस एमटीएस में लोगे, वहाँ 4 साल 5 साल के बाद प्रमोशन देना पड़ सकता है। स्थितियाँ इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, यानी कि परफॉर्मेंस, अब देखो जिस प्रकार से तुम जीडीएस सोच रहे हो उस प्रकार से अब जीडीएस नहीं है मेरे भाई, ठीक है। 2026 चल रहा है, डाक विभाग लगातार मीटिंग कर रही है, ठीक है। अब तुम समझ लो कि जीडीएस को अब परफॉर्मेंस सीधे सैलरी से जुड़ेगा, यानी कि जितना काम करोगे उतना सैलरी लोगे मेरे भाई। परफॉर्मेंस बेस के ऊपर सैलरी अब रखा है डाक विभाग ने, कि अब हम देखो अब ऐसा काम नहीं करेंगे कि एबीपीएम है, एबीपीएम 2 एबीपीएम लगा दिए, 1 बीपीएम लगा दिए, और उस बीओ में कोई न के बराबर है, और मैं 50 हज़ार की सैलरी लगातार हर बीओ को भेज रहा हूँ, तो इससे डाक विभाग को भी घाटा जाता है। और प्लस में जो ये लोग हैं जो बिना काम के हैं,
इनको भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अब क्या होगा, आप काम नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर भी वो चीज़ें फ्री का पैसा उठाने का आदत पड़ जाएगी। तो उस प्रकार से सीधे क्या कहा है डाक विभाग ने कि परफॉर्मेंस बेस्ड सीधे सैलरी करो, जितना काम करोगे उतना हम पैसा आपको इंसेंटिव के रूप में भेज देंगे। फिक्स्ड वेतन की जगह इंसेंटिव आधारित सिस्टम बनने जा रहा है मेरे भाई। जो पहले फिक्स्ड जो आपका वेतन है अभी 16 साढ़े 16 हज़ार, चाहे 19 साढ़े 19 हज़ार, अब जितना काम करोगे उसी के बेसिस पे आने जा रहे हैं कि टीआरसीए का बहुत बड़ा हिस्सा इंसेंटिव बेस्ड हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे आप लोग देखे होंगे जो डाक विभाग में या आप लोग देखे होंगे फ्लिपकार्ट पर डिलीवरी जो बॉयज़ होते हैं, डिलीवरी बॉय जितना वो अपने बाइक से राइडिंग करते हैं, जितना काम करते हैं, और उनके फ़ोन में आप लोग देखे होंगे पर डे का जितना भी इंसेंटिव बेस जितना वो काम करता है बंदा, उसको उस दिन का उसको डिलीवरी या पैसा मिल जाता है। तो उस प्रकार से जीडीएस को बनाया जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, मिनिमम एस्योर्ड अमाउंट रहेगा लेकिन असली कमाई काम के अनुसार होगा। ठीक है, काम कम पैसा, जाहिर सी बात है कम काम करोगे तो जाहिर सी बात है कम पैसा मिलेगा, अच्छा काम ज़्यादा पैसा मेरे भाई। ठीक है, अब देखो जियो फेंसिंग कल ही बताया था कि जियो फेंसिंग और बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी आ गया है। ठीक है, क्योंकि लोकेशन आधारित अब धीरे धीरे जाहिर सी बात है कि हर जगह से लोकेशन आधारित अटेंडेंस कर दिया। फील्ड डिसिप्लिन सख्त होगा। ठीक है, फील्ड जो भी अब मान लो पहले तो हमारा बायोमेट्रिक में जैसे तैसे अपना थर्ड पार्टी या दूसरे प्रयोग से काम कर करके इधर से उधर से इधर थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल किए जा रहे थे, और उससे आराम से आप जो भी करते थे फर्जीवाड़ा काम वो प्रॉपर तरीके से अनियमित उपस्थिति पे रोक लगेगी। ठीक है, डिलीवरी और वर्कलोड बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। देखो अभी इंसेंटिव के लिए हर जीडीएस क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, काम ज़्यादा करोगे इंसेंटिव ज़्यादा पाओगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लोकल स्टोरेज के जितने भी पोस्टल प्रोडक्ट्स होंगे उसको उठा के लाने हैं। आईडीसी में भी जल्द से जल्द उसको एबीपीएम डाक सेवक को भी लगाया जाएगा, काम बढ़ेगा मेरे भाई। ठीक है, काम जितने भी बढ़ेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी डाटा सिस्टम्स तैयार करने जा रहा है डाक विभाग, हर प्रोडक्ट का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट्स आपने दिए हैं उसका प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। कस्टमर ट्रस्ट और मॉनिटरिंग बढ़ेगी, जहाँ से भी आप डिलीवरी करोगी, एसओ कर हो गया, एचओ हो गया, सबसे आपका मॉनिटरिंग होगा आपने कितना डाक का डिलीवरी किया नहीं किया। को मैंने बहुत पहले बताया था, जैसे आपका अभी जिस प्रकार से आपके रजिस्टर वगैरह साल भर पे आप लोग जानते हो साथियों इंस्पेक्शन होते हैं, खास करके आपको धीरे धीरे मैनुअली आपको अपने एसडीआई या ओवरसियर सर को मैनुअल रजिस्टर धीरे धीरे दिखाना पड़ते थे। उसका मतलब इंस्पेक्शंस करने में कम से कम 1 घंटा से ऊपर लगता था। इससे काफ़ी ज़्यादा समय की बर्बादी भी होती थी, है ना। लेकिन अब देखो बीओ में खास करके आईएमए 2.0 आया है, अब इसको यूज़ किया जाएगा। अब ड्रीम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका डिजिटल ऑडिट होगा। ठीक है, एक डेट दे दिया जाएगा कि हाँ इस तारीख का आपका इस बीओ के नाम का इस बीपीएम का ऑडिट होने जा रहा है, तो आपको प्रॉपर तरीके से वो ऑनलाइन के माध्यम से ही आपका ऑडिट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा डेटा न होने पर इंस्पेक्शन कड़ी होगी मेरे भाई, यानी कि 3 महीने का तक का डाटा मैं बता देना चाहता हूँ। जॉब से पहले सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी। ठीक है, सैलरी बहुत मतलब मान के चलो जितना काम करोगे उतना ही, सिक्योरिटी कम, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा। नॉन परफॉर्मेंस जीडीएस सीधा एक्शन होगा, यानी कि जितने भी लोग ऐसे जीडीएस होंगे जो काम नहीं करेंगे उन पे ऊपर कार्रवाई तो करेगा ही करेगा। फ्यूचर में टीआरसीए कट या रिमूवल का भी खतरा बढ़ सकता है साथियों। ठीक है, यानी कि देखो डाक विभाग ने क्लियरली कहा है इस ऑर्डर के माध्यम से, इस लेटर्स के माध्यम से, कि जो भी है एनुअल परफॉर्मेंस और बीओ के आधारित पे हम लोग काम करेंगे। जीडीएस को भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर कहा है इस सर्कुलर्स में कि हम लोग हर 6 महीने पे रिवाइज्ड करेंगे। ऐसे जीडीएस होंगे जो काम नहीं किए होंगे उनका डिसेंटेंसी भी हो सकता है मेरे भाई। तो आप लोग समझ चुके होंगे उस प्रकार से काम होगा। नॉन परफॉर्मिंग जीडीएस जो भी होंगे उनकी सैलरी अगले 6 महीने में कटने जा रही है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखो। लो मेरे भाई।